लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड 3 के पार्ट 2 में हम देखते हैं जियोन घर में कैश रख के हॉस्पिटल वापस आती है, पर स्योंगडॉन वेटिंग एरिया में उसका वेट कर रहा था। स्योंगडॉन अपसेट रहता है क्योंकि उसने पहले ही कहा था कि उसे झूठ नहीं पसंद है। फिर वो जियोन को वार्न भी करता है कि अगर जियोन झूठ बोलते रहेगी तो वो उसके साथ नहीं रह पाएगा। जियोन उसे सॉरी बोलती है। स्योंगडॉन झूठ बोलने से हेट करता था क्योंकि पास्ट में एक औरत ने उससे झूठ बोल के उसे फूल बनाई थी, जिसकी वजह से स्योंगडॉन को ट्रस्ट इश्यूज थे। इसी वजह से उसने काफी समय तक शादी नहीं किया था और खुद को काम में बिजी रखता था। पर उसने जियोन के फादर पे भरोसा करके जियोन से शादी किया था। इसीलिए शादी के वक्त उसने जियोन से रिक्वेस्ट किया था कि कभी भी मुझसे झूठ मत बोलना। फिर वहाँ से जाते हुए जियोन कहती है, क्या तुम मुझसे नहीं पूछोगे कि मैं कहाँ गई थी? स्योंगडॉन कहता है कि हमेशा की तरह कोई स्टोर वाले तुम्हें कॉल करके बोले होंगे कि उनके स्टोर पे लिमिटेड स्टॉक आया है, तो तुम भागती हुई उसे खरीदने चली गई होगी। मैं अपसेट नहीं होऊंगा अगर तुम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए झूठ बोलोगी तो। नेक्स्ट टाइम पहले ही बता देना कि मैं और डिज़ाइनर आइटम खरीदने जा रही हूँ। फिर जियोन उसे घर चलने के लिए कहती है, तो स्योंगडॉन कहता है मुझे पहले कांगजू से मिलना है। नेक्स्ट सीन में बोंगी लेट घर आती है। ग्रैंडपा और ग्रैंडमा उसका वेट कर रहे थे। बोंगी कहती है मुझे डिलीवरी करने में लेट हो गया। फिर ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि हम कल हाइकिंग करने जा रहे हैं, तो बोंगी उन्हें गार्डनिंग टूल लाकर देती है। फिर बोंगी उनके सोने के लिए बिस्तर लगाने लगती है और पूछती है कि आप दोनों ने मेडिसिन ले लिया, पर उन दोनों को याद नहीं था। तो बोंगी खुद मेडिसिन लेने चले जाती है। फिर ग्रैंडमा ग्रैंडपा से कहती हैं कि हमने मेडिसिन खाया है या नहीं ये भी याद नहीं रहता है, हम बोंगी के बिना कैसे सरवाइव कर पाएंगे। फिर बोंगी उन्हें मेडिसिन लाकर देती है। मेडिसिन खाने के बाद ग्रैंडमा बोंगी से पूछती हैं कि कल हाइक पे जाने के लिए मुझे क्या पहनना चाहिए। तो बोंगी ग्रैंडमा के क्लोजेट में कुछ अच्छा पहनने के लिए ढूंढने लगती है, पर ग्रैंडमा कहती हैं कि मेरे पास कुछ भी अच्छा पहनने के लिए नहीं है। तो बोंगी अपने रूम से एक अच्छा कार्डिगन लाकर ग्रैंडमा को देती है। फिर बोंगी ग्रैंडपा से कहती है कि आप लोग ज़्यादा ग्रीन इकट्ठा करके मत लाइएगा, वरना आप लोग थक जाओगे। ग्रैंडपा कहते हैं कि हमें जोंगजू के मेमोरियल में एक प्लेट भर के ड्राइड ग्रीन्स रखना है। अगर हम ज़्यादा ग्रीन्स भी लेकर आ जाएंगे तो उन्हें ड्राई करने के बाद थोड़ा सा रह जाएगा। फिर ग्रैंडमा कार्डिगन पहन के ट्राई करती हैं और बोंगी उनसे कहती है कि आप इसमें बहुत अच्छी लग रही हैं। नेक्स्ट सीन में चारिम रात में अपनी कंपनी में काम कर रही थी, पर गलती से उसके प्रोजेक्ट वाले जैकेट पे ऑयल का स्टेन लग जाता है। तो वो हेल्प करने के लिए तेवुंग को कॉल करके बुलाती है, क्योंकि कल उसे ये सैंपल कंपनी में दिखाना था। तो तेवुंग ऑयल स्टेन हटाने का सामान लेके जीसियोंग कंपनी जाता है। चारिम इस आउटफिट पे लेट नाइट सीक्रेटली काम कर रही थी, क्योंकि उसकी सीनियर उसका डिजाइन चोरी करते रहती है। चारिम कहती है अगर मेरी सीनियर ने ये डिजाइन भी चोरी करी तो मैं क्विट कर दूंगी। तेवुंग कहता है मैंने ये पहले भी बहुत सुन चुका हूँ। फिर जैकेट में से ऑयल का स्टेन चला जाता है तो चारिम खुश हो जाती है। फिर वो जैकेट को पहन के ट्राई करती है और तेवुंग से पूछती है कि मैं मॉडल जैसी लग रही हूँ ना? इस जैकेट के डिजाइन पे मेरा लाइफ डिपेंड करता है। अगर मेरी कंपनी इस डिजाइन को कॉपी भी कर लेती है तो कम से कम उन्हें अच्छे से कॉपी करना चाहिए। फिर वो तेवुंग को ब्रेकफास्ट करने के लिए रुकने कहती है, तो तेवुंग मना कर देता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम अलग घर में रहने लगी हो, पर कभी कभार अपने घर वापस आकर कपड़े फिक्स कर दिया करो। तुम्हारी मॉम को कम दिखने लगा है और उन्हें डिलीवरीज भी करनी होती हैं, तो वो लेट नाइट जाग के कपड़े फिक्स नहीं कर सकती हैं। चारिम कहती है कि मैं जीसियोंग कंपनी की डिजाइनर हूँ, कुछ पैसों के लिए आम लोग के कपड़े ठीक करना मुझे सूट नहीं करता है। तेवुंग कहता है ये तुम्हारी मॉम का बिजनेस है, पर चारिम कहती है मैंने इतनी मेहनत करके खुद को उस जगह से बचा के निकाली हूँ, मैं क्रेजी नहीं हूँ कि मैं दोबारा वहाँ जाऊँ। फिर वो तेवुंग को इतनी लेट नाइट आकर हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है। असल में चारिम तेवुंग को पसंद करती है, जो कि एक ऑर्फन है, पर चारिम को तेवुंग के गरीब होने से प्रॉब्लम था। तेवुंग चारिम को पसंद नहीं करता था और चारिम को तेवुंग के अमीर होने के बारे में भी नहीं पता था। फिर तेवुंग उसे घर छोड़ने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दारिम नींद से उठती है। बोंगी भी उसके साइड में बैठे हुए सो गई थी, तो दारिम उसे ब्लैंकेट से कवर करती है। फिर दारिम ड्राई क्लीनिंग स्टोर में जाके कुछ कपड़े धोने लगती है। तभी वहाँ कांगजू आता है और उसे हॉस्पिटल से खरीद के 10 न्यू केन्स देता है। तो दारिम उससे पूछती है क्या तुम्हें मुझ पे तरस आया इसीलिए तुम मुझे ये दे रहे हो? तो कांगजू कहता है नहीं, मैंने ये इसीलिए लाया क्योंकि केन मेरी वजह से टूटा था, और मैंने 10 केन लाया हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें कौन सा सूट करेगा। दारिम कहती है ये केन ही मेरी आंखें हैं जिनके सहारे मुझे हमेशा जीना है, पक्का मेरी केन टूटने पे तुम्हें इस बार भी मुझ पे तरस आया होगा। तो कांगजू चिल्ला के कहता है कि सच में मुझे कोई तरस नहीं आया तुम पे। फिर वो पूछता है कि कल जो लड़का यहाँ था
वो तुम्हारा भाई था या बॉयफ्रेंड? तो दारिम कहती है वो मेरा बॉयफ्रेंड था। कांगजू कंफ्यूज होके कहता है कि जब तुम्हारा पहले से एक बॉयफ्रेंड है तो भला मुझे तुम पे तरस क्यों आएगा? फिर दारिम कहती है तुमसे दोबारा मिलके अच्छा लगा। तुमने 8 साल तक कॉल नहीं किया, पर डिपार्टमेंटल स्टोर पे सिर्फ ग्रीट कर देते तो अच्छा लगता मुझे। तुम नूडल्स खाते हुए मुझे वहाँ देख के भाग रहे थे क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें डेट करने के लिए कहूँगी। तुम्हारी सोच कितनी ओल्ड फैशन है। फिर कांगजू उसे इतनी सारी लॉटरी टिकट खरीदने का रीज़न पूछता है, पर दारिम उसे बिना कुछ बताए वहाँ से जाने के लिए कहती है। तो कांगजू वहाँ से जाते हुए पूछता है क्या मैं डोर बंद कर दूँ या मुझे ये भी जानने की ज़रूरत नहीं है। फिर कांगजू हॉस्पिटल आके दारिम की बातें याद करता है और ऑफिस जाने के लिए कपड़े पहनने लगता है। फिर वो बाहर आके नर्स से कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसकी मॉम उसे जाने से मना करते रहती हैं क्योंकि कांगजू की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई थी। नर्स भी कहती हैं कि आप डॉक्टर की परमिशन के बिना नहीं जा सकते हैं। तो कांगजू अपनी मॉम को डॉक्टर से परमिशन लेने के लिए कहता है। जियोन पूछती है क्या तुम्हारे डैड ने तुमसे कुछ कहा? पर कांगजू कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ बोर हो रहा हूँ और मेरे बिना मेरे प्रोजेक्ट पे कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा होगा। फिर कांगजू कार्टविल करके दिखाता है और कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ऑफिस चला जाता है। नेक्स्ट सीन में बोंगी बैंक ओपन होने से पहले ही बैंक पहुँच जाती है और बैंक ओपन होने का वेट करते रहती है। फिर वो बैंक ओपन होते ही बैंक टेलर से अपने घर के लीज पे लोन मांगती है, पर फिर वो सैड होके बैंक से बाहर निकलती है क्योंकि वो 100 मिलियन वॉन तक ही बोरो कर सकती थी और उसे दारिम के आई शॉट के लिए 800 मिलियन वॉन चाहिए था। फिर बोंगी को रोड के किनारे काफ़ी सारे प्राइवेट लोन कंपनी के पोस्टर्स दिखते हैं, तो वो वहाँ से एक लव कैपिटल नाम की कंपनी का विजिटिंग कार्ड उठा लेती है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा और ग्रैंडमा कम्युनिटी के बाकी ओल्ड लोगों के साथ गाना गाते हुए बस से हाइकिंग के लिए जाते हैं। फिर माउंटेन्स को देखते हुए वो दोनों अपने बेटे को मिस करने लगते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं जोंगजू ने पूरी जिंदगी सिर्फ पढ़ाई किया और वो अपनी जिंदगी एंजॉय भी नहीं कर पाया। नेक्स्ट सीन में सियोंगडॉन का ड्राइवर मिनकी अपने पार्टनर के साथ जियोन का सीक्रेट लॉकर वेल्डिंग करके तोड़ देता है। जियोन हॉस्पिटल में डिस्चार्ज के पेपर कंप्लीट करके हॉस्पिटल से निकलती है। फिर वो ड्राइवर मिनकी को कॉल करती है, पर वो उसका कॉल पिक नहीं करता है। तो वो सियोंगडॉन को कॉल करके पूछती है कि ड्राइवर मिनकी अभी कहाँ है। सियोंगडॉन कहता है कि मिनकी कंपनी के लिए काम करता है, तुम्हारे लिए नहीं, तो तुम खुद ड्राइव करो या टैक्सी लेकर जाओ। तो जियोन कॉल कट कर देती है। फिर सियोंगडॉन का सिर दुखने लगता है, तो कांगजू कहता है कि आपको रेस्ट करना चाहिए और फिर वो एक दूसरे एम्प्लॉय को कहता है कि ड्राइवर मिनकी को कॉल करके गाड़ी निकालने बोलो। फिर वो सियोंगडॉन से पूछते रहता है कि क्या मैं आपके सर का मसाज कर दूं, पर सियोंगडॉन मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में जियोन टैक्सी लेके घर जाती है और अपनी मेट को कॉल करके आने के लिए कहती है क्योंकि कांगजू जल्दी डिस्चार्ज हो गया है। किदोंग की मदर इन लॉ हैजा ही जियोन के घर में काम करती थी, तो वो तुरंत जियोन के घर जाने के लिए अपने घर से निकलती है। नेक्स्ट सीन में ड्राइवर मिनकी और उसका पार्टनर लॉकर में इतने सारे पैसे देख के खुश हो जाते हैं और सारे पैसे चोरी करने लगते हैं। फिर एक एम्प्लॉय सियोंगडॉन को बताता है कि गाड़ी अभी भी कंपनी में है, पर मिनकी नहीं मिल रहा है कहीं। तो कांगजू कहता है कि मैं आपको ड्राइव करके घर छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा और ग्रैंडमा माउंटेन पे अच्छे ग्रीन्स ढूंढ रहे थे। ग्रैंडमा कहती हैं कि कल मुझे गुड लक ड्रीम आया, इसका मतलब हम जल्द ही रिच हो जाएंगे। अगर हम यहाँ से वाइल्ड जिनसिंग ढूंढ लेते हैं तो वो हम 10 मिलियन वॉन में बेच पाएंगे। फिर वो दोनों अच्छे ग्रीन्स ढूंढने के लिए अकेले और ऊपर माउंटेन पे चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जियोन टैक्सी से घर वापस आती है, पर वो सिक्योरिटी लॉक को देख के कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि डोर पहले से ओपन था। नेक्स्ट सीन में बोंगी मिक्योंग से इस नेबरहुड में 2 बेडरूम अपार्टमेंट का रेंट पूछती है, तो मिक्योंग को लगता है वो मूरिम और उसकी होने वाली ब्राइड के लिए पूछ रही होगी, पर ऐसा नहीं था। मूरिम शिफ्ट हो रहा था तो बोंगी अपना घर छोटा करने के बारे में सोच रही थी। तभी बाहर जोर से सायरन बजने लगता है, तो सब अपने स्टोर से बाहर आते हैं। बोंगी दारिम से पूछती है कि क्या सायरन माउंटेन की तरफ से आ रहा है जहाँ तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स गए हैं। यहाँ एपिसोड 3 खत्म होता है। So have you ever